हे गाइस, सनशाइन इन द टैरो में स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे। और सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कृष्णा आपके सारे विशेष जल्दी ही पूरी करें। जितने भी आपके विश है, ड्रीम्स है, जल्दी ही पूरी हो। और जितने भी आपकी लव लाइफ में, आपकी ओवरऑल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ सही हो जाए और ढेर सारी खुशियाँ हों आप सभी के लाइफ में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं राइट नाउ क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आपके पार्टनर जो कोई भी हैं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ वो आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, देखते हैं। तो गाइस ये एक टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। ओके, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी आपके लिए? एडवेंचर, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है राइट नाउ इनका फोकस इनके कैरियर पर है, ओके, इनके फाइनेंसेस पर है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ ट्रैवल कर रहे हैं अपने वर्क को लेकर। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं ये, ठीक है। ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपके लिए इनकी फीलिंग्स देखूँ तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो सकता है कि आप मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। अभी आपका फोकस अपने कैरियर पर है, आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं जहाँ पर इनको लगता था, जहाँ पर इनको बंधन फील होता था, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो सकता है। थर्ड पार्टी किसी भी तरह का हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन बॉन्डेज फील करते थे। तो अब ये पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। बॉन्डेज वाली एनर्जी से ये निकल रहे हैं जहाँ पर ये खुद को फंसा हुआ ये पर्सन महसूस करते थे, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो, ठीक है, जहाँ पर ये पर्सन हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं है, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये इनकी फीलिंग्स हैं, ये इनकी एनर्जी हैं। और अभी इस वक्त आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। तो अगर आपकी एनर्जी ये है ना कि आप मूव ऑन कर रहे हो, मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको जाने नहीं देने वाले। ओके, मैं आपको बता दूँ ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा खटक रही है कि कैसे आप इनसे दूर हो सकते हो। ओके, आप इनके ही हो, ये तो आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं, भले सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आप इनसे दूर नहीं जा सकते, ये इनकी एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ओके, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मुझे ये इनकी एनर्जी दिखाई दे रहा है। एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप इन पर डिपेंड हो, आप रोने धोने वाले एनर्जी में हो, निगेटिव एनर्जी में हो, तो जल्दी वहाँ से निकलिए। क्योंकि जब तक आप उस एनर्जी में रहोगे, खुद को परेशान करोगे, रोओगे, परेशान रहोगे, इन पर डिपेंड रहोगे, तब तक ये पर्सन आपसे दूर जाते रहेंगे। ओके, तो अगर चाहते हैं आप कि जल्दी सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए, ये आपकी अहमियत जाने, आपका यूनियन हो जाए, तो अपने लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप इनको चेस कर रहे हो तो वो करना बंद कीजिए। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे, ये पर्सन आपके पीछे आएंगे, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। और अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो ये पर्सन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको जाने नहीं देने वाले, ठीक है। ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे ऐसे ही। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी? ये पर्सन एरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इनोसेंस, ओके, यहाँ पर आए हैं पॉसिबिलिटीज़। तो इनकी नज़रों में आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, काफ़ी ज़्यादा मासूम हो, आपका प्यार काफ़ी ज़्यादा मासूम है। इनको पता है कि आपने इनको काफ़ी ज़्यादा लव दिया है, केयर दिया है, आप हमेशा इनके लिए ऑनेस्ट रहे हो,
ओके, आप आज भी इनके लिए ऑनेस्ट हो और आप जैसे पर्सन को तो ये कभी खोना नहीं चाहते। ओके, आपके साथ मैरिज देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं। अगर फैमिली नहीं मान रही तो फैमिली को मना कर, ठीक है, सबकी मर्ज़ी से आपसे मैरिज चाहते हैं ये पर्सन, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इनको लगता है जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी आप दोनों के बीच, और इनको कभी एक वक्त पर इन्होंने आपसे कहा था कि नहीं सब कुछ सही नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ये, तो अब इनको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आने लगी है ओके, अब आपके पार्टनर को पॉसिबिलिटीज़ नज़र आने लग गई है। इनको लग रहा है कि यस सब कुछ सही हो सकता है। ओके, सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि आप फील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तब ये पर्सन आपकी अहमियत जान रहे हैं। और अगर आप स्टक हो सिचुएशन में तब डिले होगी। मैं आपको बता देती हूँ, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है आपकी यूनियन का, बट अगर आप स्टक रहोगे डिले होगी। मैं आपको बता दूँ डिले होगी। ये पर्सन लियो हो सकते हैं, एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। तो कॉन्शियस होइए, अपने लाइफ को लेकर आगे बढ़िए। अगर स्टक हो तो इनका फोकस इनके कैरियर पर है, तो आप भी अपना फोकस अपने कैरियर पर कीजिए। ओके, मुझे यहाँ पर लव दिखाई दे रहा है। ओके, लव है यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखना है, इनको बहुत कुछ सीखना है इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से, एक दूसरे से। हीलिंग, पॉलिटिक्स, तो देखो यार मैं आपको बता देती हूँ, जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे तब तक यहाँ पर यूनियन नहीं होगी। ओके, तब तक ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं जानेंगे। मुझे लग रहा है कि ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया, या तो आपके साथ पॉलिटिक्स वाला खेल खेला है। ओके, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, इनकी एनर्जी एक वक्त पर ऐसी रही, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप खुद को हील कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि इनको भी हीलिंग की आवश्यकता है। ओके, आपके पार्टनर को भी हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि राइट नाउ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। ओके, जो इनका हार्ट चक्र क्लोज था, ये पर्सन ओपन हो रहे हैं। ओके, इनका हार्ट चक्र अगर क्लोज था तो ओपन हो रहा है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ओके, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी में हो। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हो, आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो अपनी लाइफ में। और अगर ऐसा नहीं है तो डिले होगी, मैं आपको अगेन कह देती हूँ। ओके, यहाँ पर जब तक आप दोनों हील नहीं करोगे तब तक यूनियन पॉसिबल नहीं है। और कुछ लोगों के लिए आपको सच्चाई को देखने की ज़रूरत है। अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, ये पर्सन कहीं और मैरिड है और आपको भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो समझिए, ठीक है। देखिए आप, क्या ये पर्सन आपके लिए सही है? देखिए, अगर ये पर्सन किसी भी तरह का झूठ आपसे बोल रहे हैं तो देखिए, आपको पता चल जाएगा इनसे बात करके। ओके, कि ये पर्सन सही बोल रहे हैं, ये पर्सन सही पर्सन है या कैसे पर्सन, आपको समझ आ जाएगा। इनका इंटेंशन देखिए, इनका इंटेंशन क्या है आपके लिए, आपको पता चल जाएगा जब आप दोनों की बातचीत होगी। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इनको आपके करीब आना है, ठीक है। और आपके करीब आने के लिए ये पर्सन कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको खोने नहीं देना चाहते। इनको लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आप इनके हाथ से निकल रहे हो। ओके, और आप जैसे पर्सन ये नहीं खो सकते। ओके, इनकी नज़रों में आप ये हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग हो और आपका प्यार चाहिए। ओके, आपका प्यार चाहिए इस पर्सन को। और अगर ये पर्सन ने कभी अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं की, आपको नहीं बताई, तो ये पर्सन आपको बताएंगे। ओके, ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे, शेयर करेंगे अपना प्यार, अपना लव, अपना केयर, सब कुछ देंगे। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। ओके, ये पर्सन आपको सब कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप डिज़र्व करते हो। ओके, लव केयर आप डिज़र्व करते हो, मैरिज कमिटमेंट आप डिज़र्व करते हो, और ये पर्सन वो आपको देना चाहते हैं। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए?
माइंड, ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, आइसोलेशन, आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रहा है, ठीक है। और कुछ इनकी ही गलतियों की वजह से अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको पाया जाए, कैसे आपको अपनी लाइफ में लाया जाए, ओके। हाँ, इनको लग तो रहा है, इनके अंतरात्मा को पता है कि पॉसिबल है, बट कैसे कैसे सब कुछ सही करें, आपके करीब कैसे आएँ, सब कुछ सॉर्ट आउट कैसे करें। अगर ये थर्ड पार्टी में है ना, तो इनके लिए मुश्किल हो रहा है थर्ड पार्टी से निकलना और आपको अपनी लाइफ में लाना, ओके। क्योंकि अगर इनकी लाइफ में कोई और है, अगर इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली है रिसेंटली या कर ली है, तो इनको लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर ये अब आपके पास आते हैं, इनसे गलतियां इतना ज़्यादा हुआ है, इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है, हर्ट पहुंचाया है, और अब ये पेन में है, अब ये हर्ट में है, ओके। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, आप जैसे लविंग केयरिंग पर्सन इन्होंने खो दिया है। इन्होंने वक्त रहते आपकी अहमियत नहीं जानी, और जब ये पर्सन जान गए हैं तब आप इस पर्सन के लाइफ में नहीं हो, ओके। और अब ये पर्सन आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ओके। इनको ऐसा लग रहा है। गाइस, जो आपसे रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी मिल रहा है। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये, अवेयरनेस देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग और इंटीग्रेशन। तो कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो आपके सोलमेट हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ओके। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, और ये आपको पता है। अगर ये आपके सोलमेट हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। या तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। गाइस, यहाँ पर बैलेंस ज़रूरी है, ओके। बैलेंस कब होगी आपकी लाइफ में, जब आप खुद पर फोकस करोगे, इनको इनके हाल में छोड़ोगे। मत सोचिए कि कब आप दोनों का यूनियन होगा, मत सोचिए, ठीक है। आप खुद पर फोकस कीजिए, अपने लाइफ पर फोकस कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, ओके। अगर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो तो प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आपको, ओके। और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो थोड़ा सा इमोशनल, ठीक है। जब आप बैलेंस में आओगे तब आपकी यूनियन होगी, जब आप दोनों सेम पेज पर होंगे तब आपकी यूनियन होगी। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पर, ओके। जो आप विश कर रहे हो, जो आप ईश्वर से मांग रहे हो, वो आपको मिलेगा, बट उससे पहले आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है, अपनी अहमियत जानने की ज़रूरत है, खुद की इम्पोर्टेंस जानने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने इम्पोर्टेंस नहीं जानोगे तब तक कैसे सब कुछ सही होगा। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, ओके। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। कोई आपका कुछ आपका ड्रीम्स हो सकता है, विश हो सकता है, वो बहुत ही जल्दी पूरी होने वाला है, बट हील होना है, उससे पहले आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, बट इनको कैसे आना है आपके करीब, इनको समझ नहीं आ रहा है, ओके। आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ये पर्सन पता कर रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, नज़र बना रखे हैं इस पर्सन ने आपके ऊपर, ओके। साइंस बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों के बीच। अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, तो हीलिंग तो ज़रूरी है। जब तक हील नहीं करोगे तब तक यूनियन पॉसिबल नहीं है। जब तक आप निगेटिव एनर्जी में रहोगे तब तक यूनियन पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बता दूं। आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच।
ओके, किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है। अगर ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इसमें सिर्फ आपको पेन मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, सिर्फ पेन ही पेन मिल रहा है आपको, ठीक है, और ये आपको नहीं दे रहे हैं कमिटमेंट या जो भी हो, जो भी आप चाहते हो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, लव केयर जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को इन्होंने लाया है, आपको हमेशा पेन दिया है, तो आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आंख बंद करके इन पर भरोसा नहीं करना है आपको, और इस एनर्जी से बाहर निकलना है। जब तक आप खुद ही खुद को हर्ट करोगे तो ये पर्सन कैसे इनकी तरफ से आपको कैसे लव केयर मिलेगा, क्योंकि आप खुद ही खुद को हर्ट कर रहे हो। ओके, इन पर डिपेंड मत रहिए। आपको इस एनर्जी से निकलना है, ओके। आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच? 2 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और जस्टिस। तो गाइस खुद को जस्टिस दीजिए, ओके। आपको खुद को जस्टिस देना है यहाँ पर। अगर ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, तो आपको खुद के साथ जस्टिस करना है। आपको सच्चाई देखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, तो आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है। ये पर्सन अगर आपको जगल कर रहे हैं तो आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है। आपको खुद के साथ जस्टिस करना है। जब आप खुद के साथ जस्टिस करोगे तब आपके साथ जस्टिस होगा, ओके। अभी इनका फोकस, अभी आपके पार्टनर का फोकस इनके कैरियर पर है, इनके फाइनेंसेस पर है, तो आपको भी अपना फोकस अपने कैरियर पर करना है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपका यूनियन होगा यहाँ पर, बट उससे पहले आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ से निकलिए, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आपको खुद के साथ जस्टिस करना है। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लव यू ऑल।